आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी बच्चे। यस मैम। ओके, स्क्रीन विजिबल है मैम। ओके बच्चे, ओके। सो यस, आप लोगों को एक टॉपिक है दैट इज गैसिफिकेशन, प्रोड्यूसर गैस या फिर गैसीफायर्स और उसकी टाइप्स। पहले हम देखेंगे कि गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है ना। गैसिफिकेशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी सॉलिड बायोमास को गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम उस सॉलिड बायोमास से बहुत सारी गैस जो है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। जितनी भी गैसेस किसी बायोमास से प्रोड्यूस होती हैं, उन सब गैसेस का जो ग्रुप है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो हाइड्रोजन है, मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, उन सभी गैसेस को हम बोलते हैं द मिक्सचर ऑफ ऑल दैट गैसेस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। सो गैसिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड बायोमास से गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब हम उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहे हैं, सॉलिड को हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैसिफिकेशन। कहाँ पे किया जाता है गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है? गैसिफिकेशन का प्रोसेस मेनली बच्चे जिन कंटेनर्स के अंदर होता है या जिन डिवाइसेस के अंदर होता है उनको बोला जाता है गैसीफायर्स। ठीक है, वो डिवाइसेस या वो कंटेनर्स जिसके अंदर गैसिफिकेशन का प्रोसेस चलता है या हम बायोमास को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट कंटेनर्स और दैट डिवाइसेस आर नोन एज गैसीफायर्स। उनको हम गैसीफायर्स बोलते हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। जब भी हम गैसिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या गैसिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? ठीक है जी, जैसे फर्स्ट है, अ गैसीफायर इटसेल्फ इज ऑफ लिटिल यूज। इट इज यूज्ड आइदर टू जनरेट अ कंबस्टिबल गैस टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है, or to generate a fuel gas which can be used as an internal। ओके, जो गैसीफायर है इटसेल्फ वो कुछ भी नहीं है, वो आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो एक मशीन है, वो एक मशीन भी नहीं है। दैट इज अ सिंपल कंटेनर, उसका अपना कोई यूज नहीं है, बस हम उसको यूज करते हैं कंबस्टिबल गैस बनाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर प्रोड्यूसर गैस और फ्यूल गैस बनाने के लिए। सो उस पर्पज से वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गैसीफायर इटसेल्फ इज जस्ट अ कंटेनर, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ जो गैसेस प्रोड्यूसर गैस आप बनाते हो या कंबस्शन के थ्रू गैसेस बनती हैं, कुछ यूजफुल गैसेस भी हो सकती हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं। कुछ गैसेस को आप इंजन वगैरह को रन करने के लिए यूज कर सकते हो, जो अदर्स हैं उनको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, next is a gasification system may not be of much advantage to generate a combustible gas as far as the fossil fuel saving economics and ease of operation are concerned। गैसिफिकेशन सिस्टम अगर आप देखो तो उसकी कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं रहती। अगर हम कंबस्टिबल गैसेस हम अदर वेस्ट जो है उससे भी बना सकते हैं। नॉर्मली आप किसी भी बायोमास को बर्न करते हो, कंबस्ट करते हो, तो उसमें से भी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है ना, अदर मेथड्स भी हैं गैसिफिकेशन के, लेकिन अगर आप सिर्फ गैसीफायर्स की बात करते हो, जिन गैसीफायर्स के अंदर हम गैसिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, तो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होता है, हमें बायोमास यूज करना पड़ता है। ठीक है, खर्चा भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, सो उतना ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम भी नहीं है, उतना ज्यादा एडवांटेजियस सिस्टम भी नहीं है। दीज आर द जनरल थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता होंगी डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद आता है रॉ मटेरियल बचे, दैट इज इम्पोर्टेंट है ना, कि किस रॉ मटेरियल से, किस बायोमास से हम जो गैस है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या किस बायोमास की गैसिफिकेशन होती है।
या कैसे वो गैसिफिकेशन चलती है। अब जो रॉ मटेरियल है, जो बायोमास है, जिसको हम गैसिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है। वो एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, वो फॉरेस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वो म्युनिसिपल वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं, वो सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे आप गैसिफिकेशन कर सकते हो, जिनसे आप गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन सभी के सभी रॉ मटेरियल्स की पहले थोड़ी बहुत प्री प्रोसेसिंग होती है। पहले हमें उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है गैसीफायर के अंदर डालने से पहले। जैसे कि हम उन एग्रीकल्चर वेस्ट को, रेसिड्यूज को चिप करते हैं, छोटे छोटे, अगर कोई एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, सुखाते हैं, डेंसिफाई करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद ही हम उस बायोमास को जाके गैसीफायर के अंदर डाल सकते हैं, सो दैट उससे गैसेस प्रोड्यूस हो सके। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हम कि हमने एक फील्ड से एग्रीकल्चर वेस्ट उठाया और उसको जाके गैसीफायर में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत प्री प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है। सिमिलरली विद फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है एंड म्युनिसिपल वेस्ट है, प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल्स की गैसिफिकेशन से पहले। हम डायरेक्ट किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी बायोमास को गैसीफायर के अंदर नहीं डाल सकते। थोड़े बहुत प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, जैसे उन्हें साफ करना, उनको सुखाना, या फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे उनका जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस करना, ये सारी चीजें प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल्स की। उसके बाद मेन आता है बच्चे आपका टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स। वो डिवाइसेस जिसके अंदर आप गैसिफिकेशन कर रहे हो, गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो कितने टाइप के होते हैं। जो गैसिफायर्स है बच्चे, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो मेन ग्रुप्स हैं जिस गैसिफायर्स को जिन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। The first is fixed bed gasifiers and the second is fluidized bed gasifiers. एक फिक्स्ड बेड गैसीफायर होते हैं, एक फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स होते हैं। ये फिक्स्ड बेड या फ्लूइडाइज्ड बेड का क्या मतलब है? फिक्स्ड बेड के अंदर जो आपका गैसीफायर का मेन बेड है, मेन सरफेस है, जिसके ऊपर गैसिफिकेशन का प्रोसेस होना है, वो सारा बेड फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता। ठीक है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको बोला जाता है फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स। वो गैसीफायर्स जिनके अंदर जो बेड है, जो मेन सरफेस है, जिसके ऊपर हमें बायोमास को गैसीफाई करना है, बायोमास को कंबस्ट करना है, वो जो बेड है, वो जो सरफेस है, वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, देन इज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स। फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स के अंदर बच्चे जो आपका बेड है, जो आपका सरफेस है, जिसके ऊपर हम गैसिफिकेशन करते हैं, या जो सरफेस है उस गैसीफायर का, दैट इज फ्लूइडाइज्ड। उसके अंदर हम कुछ ऐसा फ्लूइड ऐड करके रखते हैं जो जिस फ्लूइड की बाद में सर्कुलेशन होती है। अब वही फ्लूइड है जिसके अंदर सारी गैसिफिकेशन रिएक्शंस होनी है, वो एक फ्लूइड है, वो कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, वो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। तो वो फ्लूइड जो है वो मूव करेगा, किसी भी दो अलग अलग तरीके हैं जिससे वो मूव कर सकता है। सो उसमें मूवमेंट होती है बेड की, उसके अंदर हम कोई फ्लूइड ऐड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट गैसीफायर्स आर नोन एज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स। आप लास्ट में जाके इसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स हैं, उनके अंदर जो सरफेस है, जो बेड है गैसीफायर का, वो मूव नहीं करता। लेकिन जो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स हैं, उसके अंदर हम एक फ्लूइड ऐड करते हैं, जिस फ्लूइड की वजह से उसके बेड को हम बोलते हैं कि बेड मूवेबल है। बेसिकली बेड मूव नहीं करता, मूव तो फ्लूइड करता है, लेकिन सारी रिएक्शंस उस फ्लूइड के अंदर होती हैं, वो फ्लूइड ही बेड का काम कर रहा होता है, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स। उसके बाद डिटेल में आएगा फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स। जो फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स हैं, दे फर्दर आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक अपड्राफ्ट गैसीफायर्स, एक डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर्स, एक क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर्स। जो फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स है बच्चे, वो आगे थ्री टाइप्स के होते हैं। वन इज अपड्राफ्ट, सेकंड इज डाउन ड्राफ्ट, थर्ड वन इज क्रॉस ड्राफ्ट।
आपको पहले एक जनरल आइडिया बता देती हूँ कि गैसीफायर के अंदर होना क्या है। उसके बाद आपको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट या क्रॉस ड्राफ्ट का क्या मतलब है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर, आपकी हाइट का एक सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर में हमने बहुत सारा बायोमास ऐड करके रखा है। उस बायोमास को हम कंबस्ट कर रहे हैं, उस बायोमास को हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, एयर की सप्लाई दी जा रही है, हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर और एयर की वजह से उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कंबस्टन रिएक्शन, वो बर्न करेगा, या फिर पायरोलाइसिस, एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ एयर में उसकी हीटिंग होगी, ठीक है, या फिर रिडक्शन, वोलेटाइजेशन, वो सारी रिएक्शंस जो किसी भी बायोमास को हीट करने के बाद प्रोड्यूस होती हैं। हमने क्या किया, एक बड़ा सारा सिलेंडर है, एक बड़ा सारा कंटेनर है, उसके अंदर बायोमास ऐड करके रखा है, और उस बायोमास को हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, एयर की सप्लाई दे रहे हैं। एयर की सप्लाई देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, तो वो उस सिलेंडर के अंदर जो बायोमास है वो हीट होगा, बर्न करेगा, उसके अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होंगी। कंबशन होगी तो अलग तरह की गैस प्रोड्यूस होगी, पायरोलाइसिस होगी तो अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, रिडक्शन होंगी तो अलग गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वोलेटाइजेशन होगी तो वोलेटाइल कंपाउंड्स बनेंगे। जब कोई बायोमास हीट करेगा तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, जैसे कि तार वगैरह निकलता है उसमें से, या फिर पीछे जो रेजिड्यू बचता है, ऐश बचती है, वो सारी चीजें होंगी नॉर्मल है। आप किसी भी चीज को जलाओगे उसमें से गैस भी प्रोड्यूस होगा, उसका रेजिड्यू ऐश की फॉर्म में भी बचेगा, हो सकता है उसमें ऑयल वगैरह हो कोई, या तार भी प्रोड्यूस हो, उसमें से ऑयल भी निकले। नॉर्मल चीज है, कुछ नहीं कर रहे हम। एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा बायोमास डाल के उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, एयर की सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। वो सारी रिएक्शन से कोई ना कोई गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फिर हम उस सारी गैसेस को उस कंटेनर में से बाहर निकाल लेते हैं और फर्दर यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वो मिक्सचर ऑफ गैस को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। जनरल आइडिया यही है, चाहे आप कोई भी गैसीफायर देख लो उसके अंदर यही चीज होगी। हर गैसीफायर के अंदर मैंने आपको बोला कि हम बायोमास ऐड करेंगे, हर गैसीफायर में हम एयर का जो सप्लाई है वो देंगे, हर गैसीफायर में से हम गैस जो है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब जो हम एयर की सप्लाई दे रहे हैं बच्चे, वो एयर की सप्लाई के बाद एयर अपवर्ड मूव कर रही है, या एयर की सप्लाई के बाद एयर डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर अपवर्ड मूव किया और ऊपर से ही हमने गैस को बाहर निकाला। दूसरी गैसीफायर में एयर जो है हमने इनलेट दिया, अंदर जाने के बाद एयर डाउनवर्ड मूव करती है, और जो गैस है उसको भी हम नीचे से ही बाहर निकालते हैं। या फिर क्रॉस ड्राफ्ट है, जिसके अंदर आप एक साइड से एयर दे रहे हो, दूसरी साइड से उसके सेम साइड से ही आप गैस बाहर निकाल रहे हो, दैट इज क्रॉस ड्राफ्ट। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट और क्रॉस ड्राफ्ट के अंदर। सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस रहता है, दैट इज के जो एयर हम दे रहे हैं गैसीफायर को, जो एयर का इनलेट है, एयर देने के बाद जो एयर की मूवमेंट है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या फिर क्रॉसवर्ड है। उसके बेसिस पे अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट या फिर क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर्स होते हैं। अब एक और जो ध्यान देने वाली चीज है, लेकिन सभी के अंदर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, जब जिस जगह से आप एयर दोगे बच्चे, उस जगह के बिल्कुल साथ में, जिस पॉइंट से एयर एंटर होगी उस पॉइंट के बिल्कुल साथ में जो जोन बनेगा वो ऑलवेज कंबस्टन जोन होगा। क्यों होगा कंबस्टन जोन, या आप बोलो ऑक्सीडेशन जोन होगा। क्यों होगा ऑक्सीडेशन जोन? क्योंकि वहां से हम एयर एंटर करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट है वहां पे एयर का, टेम्परेचर तो आपने दे ही रखा है, एयर भी उसको मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन मिल रही है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज बर्न होती है तो हम उसको कंबस्टन बोलते हैं, तो वो कंबस्टन जोन हो जाता है। उसके ऊपर जैसे आप जाते जाओगे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी, सो जो रिएक्शन है वो बदलती जाएगी। जैसे कि ऑक्सीडेशन के बाद
जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया, वो रिडक्शन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उसके थोड़ा दूर और जोन होगा या और दूर बायोमास पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, वहां पे एयर ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, उतनी एयर ऊपर तक ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो वहां पे पायरोलाइसिस रिएक्शंस हो सकती हैं। उससे भी ऊपर आप देखोगे तो सिर्फ इतना सा टेम्परेचर रह जाता है कि सिर्फ बायोमास की ड्राइंग होती है, वो सूखता है, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर बायोमास है, पूरे के पूरे कंटेनर को आप हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उस कंटेनर के किसी एक पॉइंट से आप एयर इंसर्ट करवा रहे हो। ध्यान रखना, जिस पॉइंट से आप एयर इंसर्ट करवा रहे हो उस पॉइंट के सबसे नजदीक वाला जो जोन होगा वो कंबस्शन, थोड़ा उससे दूर वो रिडक्शन जोन, या आप बोल सकते हो जो उससे दूर वो पायरोलाइसिस या फिर वोलाटाइजेशन जोन होगा, उससे भी दूर जो एरिया चला जाएगा वो सिर्फ ड्राइंग जोन की फॉर्म में रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ डिविजन्स रहती हैं गैसीफायर के अंदर। ठीक है बच्चे, सो ये जनरल चीजें हैं जो हर गैसीफायर के अंदर होंगी ही होंगी। रिएक्शंस भी सारी हर गैसीफायर के अंदर होंगी, आपको एयर भी देनी पड़ेगी, गैस भी आप बाहर निकालोगे उस गैसीफायर से, लेकिन सब चीजों में हल्का हल्का डिफरेंस रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। और इस डिफरेंस की वजह से ही किसी गैसीफायर की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, किसी की कम रह जाती है। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट टाइम तो कोई एक ही गैसीफायर बना होगा ना, फिर जैसे जैसे उस गैसीफायर के अंदर प्रॉब्लम्स आती गई, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते गए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स बनते गए। सो हम पहले फिक्स्ड बेड गैसीफायर्स में फर्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज अपड्राफ्ट गैसीफायर। इसकी डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा मुझे। दिस इज द डायग्राम ऑफ एन अपड्राफ्ट गैसीफायर। ध्यान से देखो, हम इसको शुरू करते हैं ऊपर से। ऊपर से एक इनलेट है जिसके थ्रू हम बायोमास को फीड करेंगे, उस कंटेनर के अंदर बायोमास जाएगा। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, एक मेटल शीट का बना हुआ एक कंटेनर है, ऊपर से हम बायोमास ऐड कर रहे हैं। ये जोन कैसे आया वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक लाइनिंग दी हुई है इन्होंने, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग साइड पे नीचे, कुछ नहीं है, इंसुलेटिंग लाइनिंग है, मतलब जिसमें इंसुलेशन होती है, सो दैट वो टेम्परेचर जो आप दे रहे हो वो बाहर ना जाए, हीट जो है वो अंदर ही रहे। ठीक है, नीचे इन्होंने आपको एक जोन दे रखा है जिसको इन्होंने लिख रखा है चार और ऐश, जो वेस्ट बचता है। एक इन्होंने और वर्ड लिख रखा है ग्रेट। ग्रेट मीन्स बच्चे जैसे चांदनी होती है ना, मतलब एक सरफेस है जिसमें थोड़े होल्स होंगे, उसको ग्रेट बोलते हैं। सो अब देखो, इस ड्राफ्ट के अंदर जो हॉट एयर है या जो एयर है सिंपल, वो कहां से इंसर्ट हो रही है, बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द कंटेनर, नीचे से एयर इंसर्ट हो रही है। इन्होंने एरोज लगा रखे हैं, दैट मीन्स जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जिस जगह से आप एयर इंसर्ट कर रहे हो उसके बिल्कुल साथ वाला जो जोन होता है दैट इज कंबस्टन जोन या फिर ऑक्सीडेशन जोन, क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टेम्परेचर तो हाई है ही है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन। जो बायोमास है वो वहां पे ऑक्सीडाइज होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाओ, एयर कम होना शुरू हो जाती है या एयर एब्सेंट ही हो जाती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बचते ही नहीं है। तो उसके बाद जो बायोमास आता है, टेम्परेचर लेकिन है वहां पे, हीट है, अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है तो उसकी पायरोलाइसिस शुरू हो जाती है। पायरोलाइसिस जो है जिसमें मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो बायोमास है उसको सिर्फ और सिर्फ हीट मिल रही है, वो भी कम हीट, कंबस्ट होने जितनी या रिएक्शन करने जितनी हीट नहीं, जस्ट इतनी हीट के वो या तो ड्राई हो सकता है या वो डीवोलाटाइल हो सकता है, उसमें से जो वोलाटाइल कंपाउंड्स है वो बाहर निकल सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो गई, पायरोलाइसिस हो गई, ऊपर तो सूख रहा है ना, ऊपर से तो कोई गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो नीचे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जहां पे वो फ्यूल गैस लिख रखा है उस आउटलेट से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। So it's a simple setup of updraft gasifier। नीचे से एयर दो, सारा बायोमास पड़ा है, बहुत सारा टेम्परेचर आपने दे रखा है, जैसे जैसे एयर मिलती जाएगी उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसमें से अलग अलग तरह की जो गैस है वो प्रोड्यूस होती होगी। एक गैस का आउटलेट दे रखा है, उसमें से आप उस गैस को कलेक्ट कर सकते हो।
अब जब बायोमास बर्न करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसकी पायरोलाइसिस होगी, तो उसमें से ऐश भी प्रोड्यूस होगी ना। बहुत सारा टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ये ग्रेट, इस ग्रेट में से वो जो ऐश है वो कंटेंट नीचे आ जाएगा और नीचे से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, नीचे वाला ऐश कलेक्टिंग जोन है। सो दिस इज एन अपड्राफ्ट गैसिफायर। ठीक है बच्चे, जिसके अंदर जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, इसीलिए इसे अपड्राफ्ट गैसिफायर बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है, क्यों हमने डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर्स को बनाया या क्यों हमने डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर्स को यूज किया। इशू क्या रहता है इसके अंदर, जो अपड्राफ्ट गैसिफायर है बच्ची, वेट अ मिनट प्लीज, जो अपड्राफ्ट गैसिफायर है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन या पायरोलाइसिस रिएक्शंस होती है ना, वैसे वैसे कुछ बायोमास में गैस के अलावा कुछ टार या अदर जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिलीज होती हैं और वो फ्यूल गैस के साथ ही ऊपर चले जाते हैं। मतलब आपको प्योर फॉर्म ऑफ फ्यूल गैस नहीं मिलता। और जो अपड्राफ्ट गैसिफायर्स होते हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो कुछ ऐसे रहता है कि ऑक्सीडेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कंबशन रिएक्शन चलती है, पायरोलाइसिस जोन में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ड्राइंग या फिर जो डिवोलेटाइजेशन जोन है उसमें भी कम हो जाता है। नीचे जब ऑक्सीडेशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है बच्चे, टेम्परेचर वेरिएशन रहती है इसके अंदर, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो कोल है या जो टार वगैरह बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं कंबशन के बाद, वो फ्यूल गैस में चले जाते हैं। फ्यूल गैस फिल्टर्ड नहीं होती, उस फ्यूल वो प्योर नहीं होती, उसके अंदर इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, इसीलिए उन्होंने डाउन ड्राफ्ट बनाया। अब डाउन ड्राफ्ट में क्या होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर, दिस वन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है दैट इज डायग्राम ऑफ अ डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर, राइट हैंड साइड वाली बच्चे क्रॉस ड्राफ्ट की है। अब इसके अंदर देखो बाकी सारी चीजें आपको सेम दिख रही हैं, मेटेलिक शीट भी वही है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग भी वही है, ठीक है, लेकिन जिस जगह से पहले फ्यूल गैस निकल रहा था अब उस जगह से हॉट एयर अंदर जा रही है, और जिस जगह से आपको पहले नीचे से हम एयर ऐड कर रहे थे वहां से हम फ्यूल गैस को ऐड करते हैं क्रॉस ड्राफ्ट के अंदर। और गैस नीचे से निकल रही है, एयर ऊपर से आ रही है, एयर ऊपर से आएगी तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करती है, इसीलिए हम उसको डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर बोल देते हैं। एयर जहां से आ रही है उसके बिल्कुल सामने कंबस्टन जोन होगा, उसके ऊपर ड्राइंग जोन है, उसके नीचे पायरोलाइसिस जोन है, लिख नहीं रखा इन्होंने, बिल्कुल सामने कंबस्टन जोन रहेगा, देन उसके ऊपर ड्राइंग जोन रहेगा, देन सबसे नीचे पायरोलाइसिस जोन आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, वैसे ही ऐश जो टार वगैरह है वो उसमें से निकलता है। जो आपको डायग्राम दिख रही है या जो चीज मैंने बताई, इसके अलावा जो डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर्स होते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो उतना ज्यादा नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता। इसके अंदर हम टेम्परेचर ऑलमोस्ट, एक बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा जब कंबस्शन होती है, लेकिन जब कंबस्शन के बाद टेम्परेचर रिड्यूस होता है, जो अप ड्राफ्ट है उसके अंदर ऐसी रिडक्शन आती है कि टेम्परेचर एक बार 1200 से जब रिड्यूस होता है तो वो 200 डिग्री सेल्सियस तक ही आ जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था, लोएस्ट वो 200 डिग्री तक आ जाता है। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से टार ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उस गैस के अंदर टार जो मॉलिक्यूल्स है वो चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डाउन ड्राफ्ट है उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन उतनी नहीं रहती, जब अगर टेम्परेचर रिड्यूस भी होता है तो वो 1200 से लेके 900 तक ही रिडक्शन जाती है उसकी,
उस कम टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो गैस निकलती है, जो फ्यूल गैस आती है, वो क्लीन गैस होती है, वो प्योर गैस होती है, उसके अंदर टार मॉलिक्यूल्स नहीं आते हैं। इसीलिए हम जो डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर है उसको ज्यादा एफिशिएंट मानते हैं एज कम्पेयर टू अप ड्राफ्ट। लेकिन इंडस्ट्री में इन दोनों का ही ज्यादा यूज होता है, कुछ लोग अप ड्राफ्ट कर लेते हैं, कुछ लोग डाउन ड्राफ्ट कर लेते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि अप ड्राफ्ट के अंदर एयर नीचे चल जाएगी, गैस ऊपर से निकलेगी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होता है, इसलिए उसे अप ड्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन जो डाउन ड्राफ्ट है उसके अंदर एक साइड से एयर जाती है, मतलब ऊपर से एयर आती है और नीचे की तरफ मूव करती है, गैस को भी हम नीचे से ही बाहर निकालते हैं, तो उसको डाउन ड्राफ्ट बोला जाता है। वैसे ही बच्चे क्रॉस ड्राफ्ट है, आपको नेम से इंडिकेट हो रहा होगा। क्रॉस ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, सेम लेवल होता है एयर के इनलेट का और गैस के बाहर जाने का। अगर आपको ये पिक्चर दिख रही हो, वेट अ मिनट, राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है उसके अंदर जो एयर मूव हो रही है वो भी नीचे से थोड़ा ऊपर जाके राइट हैंड साइड से हो रही है। जो एयर बाहर जा रही है, जो प्रोड्यूसर गैस बाहर जा रही है, वो भी उसके ये फ्लूइडाइज्ड क्रॉस ड्राफ्ट, yes, this is the diagram, sorry, this is the diagram for a cross draft। इसके अंदर देखो एयर फ्रॉम ब्लोअर, ब्लोअर से जो एयर है वो इस सरफेस से जा रही है, ये सारा बायोमास है, इसी बायोमास के अंदर वो सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, एयर के बिल्कुल साथ कंबस्टन हो जाएगी, फिर थोड़ी सेंटर में जाके पायरोलाइसिस हो जाती है, फिर उसके बाद ड्राइंग हो जाती है, और जो उसके बिल्कुल सामने जहां से एयर आ रही है उसके बिल्कुल सामने से लेफ्ट हैंड साइड से हमें फ्यूल गैस वापस मिलती है, और जो ऐश है वो तो ऑफ कोर्स नीचे की नीचे ही कलेक्ट होगी। ठीक है, सो जिस लेवल से एयर एंटर हो रही है उसी लेवल से जो फ्यूल है, वो जो फ्यूल गैस है वो बाहर निकल रही है, इसीलिए इसे क्रॉस ड्राफ्ट बोला जाता है। क्रॉस करती है एयर, एक जगह से एंटर होके दूसरी जगह से बाहर निकल रही है, द क्रॉस ड्राफ्ट गैसिफायर। जो जोन्स की डिवीजन थी बच्चे, अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट के अंदर जोन्स की डिवीजन वर्टिकल फॉर्म में होती है, पहले नीचे कंबस्टन जोन, फिर पायरोलाइसिस जोन, फिर ड्राइंग जोन, वर्टिकल फॉर्म में। लेकिन जो आपका क्रॉस ड्राफ्ट है उसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल जोन में होगी, ऑफ कोर्स जहां से एयर आ रही है उसके बिल्कुल साथ कंबस्टन जोन, सेंटर में पायरोलाइसिस जोन, उसके बाद आपका जो दूसरा है लास्ट ड्राइंग जोन, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रह जाता है, उसके बाद वहां से फ्यूल गैस निकल जाती है, ऐश बिल्कुल बॉटम ऑफ द कंटेनर ही रहेगी ऑलवेज, चाहे वो कोई भी तरह का क्रॉस गैसिफायर है। So this is the main difference between the three types of fixed bed gasifiers, चाहे वो अप ड्राफ्ट है, चाहे वो डाउन ड्राफ्ट है, चाहे वो क्रॉस ड्राफ्ट है, कि एयर का इनलेट कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूसर गैस का आउटलेट कैसे रहता है। इन सभी के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर की वेरिएशन डिसाइड करती है कि आपका जो गैस प्रोड्यूस होगा, जो गैसिफिकेशन रिएक्शन है उसमें से जो प्रोड्यूसर गैस निकलेगी वो कितनी प्योर होगी, कितनी इम्प्योर होगी। जो आपका डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर है उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, इसी की वजह से उसकी जो गैस है उसके अंदर टार मॉलिक्यूल्स नहीं रहते उतने ज्यादा, वो क्लीन गैस होती है। लेकिन बाकी दो में ये वाली प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है बच्चे फिक्स्ड बेड के यही 3 टाइप्स थे, अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड क्रॉस ड्राफ्ट। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज। हाँ जी बच्चे। मैम हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मैम, क्या बोल रहे हो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है ना मैम। बच्चे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो मैम, हाँ जी, आवाज जा रही है मैम? आ रही है, बोलो। मैम रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है ना मैम, वो क्या है मैम? बच्चे फिगर में इंसुलेशन के लिए साइड्स पे लाइनिंग बना रखी है, जैसे हमारी जो थर्मस बॉटल्स होती हैं उनकी लाइनिंग रहती है ना कि हीट बाहर ना जा सके, इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी लाइनिंग।
ठीक है जी? इट्स ओके मैम। हाँ ओके। नेक्स्ट है बच्चे फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स। फ्लूइडाइज्ड गैसीफायर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने भी बोल रखा है द इनर्ट मटेरियल लाइक सैंड और एश में बी यूज्ड एज अ फ्लूइडाइजिंग मीडियम। बाकी सारा जो हमने ऊपर पढ़ा फिक्स्ड बेड, उसके अंदर हम कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोमास ऐड करते हैं और कोई चीज ऐड नहीं होती। लेकिन जो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स हैं बच्चे, उसके अंदर हम एक फ्लूइडाइजिंग मीडियम ऐड करते हैं। वो फ्लूइडाइजिंग मीडियम कोई सैंड, कोई ऐश, कुछ भी हो सकता है। उस फ्लूइडाइजिंग मीडियम में अपना जो बायोमास है वो मिक्स होता है प्रॉपरली। और जितने भी फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स हैं बच्चे, उसके अंदर मिक्सिंग होती है फ्लूइडाइज्ड मीडियम की प्लस बायोमास की प्लस जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं गैसिफिकेशन के बाद उनकी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स रहती हैं। ठीक है? पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर सैंड रहती है, उस सैंड में हम बायोमास को मिक्स करते हैं। वो मिक्सर के अंदर ही उसकी सारी रिएक्शंस चलती हैं, चाहे कंबशन है चाहे पायरोलाइसिस है, वहीं पे गैस प्रोड्यूस होती है। बाद में साइक्लोन्स की हेल्प से उसमें से उस गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या उस बेड के जो फ्लूइड है या जो फ्लूइड मटेरियल है उसमें से हम गैस को बाहर निकालते हैं। अनदर मेन डिफरेंस जो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर में या फिक्स्ड गैसीफायर्स में रहता है, दैट इज फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बच्चे। जितने भी आपके पहले वाले गैसीफायर्स है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन रहती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी जाता है, कम भी आता है। लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। फ्लूइडाइज्ड गैसीफायर आपको समझना बहुत इजी है। जैसे हम पॉपकॉर्न्स बनाते हैं ना, कढ़ाई है उसमें हम रेत डालते हैं, नीचे से उसको हीट देते हैं, फिर उसमें हम अपना जो कॉर्न है उसको मिक्स करते हैं धीरे से, उसके बाद कॉर्न को हीटिंग मिलती है तो उसमें से पॉपकॉर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो पॉपकॉर्न क्या है बाहर आते हैं। सिमिलरली फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स के अंदर होता है, हम सैंड या ऐश कोई भी फ्लूइडाइजिंग मटेरियल ऐड करके रखते हैं, उसमें अपना बायोमास डालते हैं, नीचे से हीटिंग मिलती है, उसको टेम्परेचर सेम रहता है, उस हीटिंग के बाद उसमें से गैसेस निकलती हैं, जैसे बाद में पॉपकॉर्न बाहर आती हैं वैसे उसमें से गैस बाहर निकलती है और हम उस गैस को स्टोर कर लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं। सो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स वैसे ही काम करते हैं समझने के लिए। ठीक है? और इन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर वेरी नहीं करता इनके अंदर। ये उसकी इन्होंने बता रखी है आपको डायग्राम, कुछ भी नहीं है, फ्लूइडाइज्ड इनर्ट बेड है सैंड वगैरह, उसके अंदर हमने बायोमास को मिक्स कर दिया। ठीक है? ग्रेट है, मतलब चांदनी लगी हुई है। फ्लूइडाइजिंग एयर ऐड कर रहे हैं, एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब इस कंटेनर के अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड भी है, वो सैंड भी है, उसके अंदर बायोमास भी मिक्स हो रखा है, उसके अंदर एयर भी जाके मिक्स होगी, हीटिंग की वजह से कुछ ना कुछ गैस प्रोड्यूस होगी और उस गैस को हम बाहर निकालेंगे ऊपर से या जो भी उसका आउटलेट जहां पे भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें से अनक्लीन फ्यूल गैस मिलता है बच्चे, अगेन क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पहले से कोई ना कोई फ्लूइड मिक्स करके रखते हैं। सो दिस इज अबाउट फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर्स। बच्चे ये मीटिंग ओवर होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी लिंक पे। ठीक है? सो अभी हमने सभी टाइप्स के जो गैसीफायर्स हैं उनके बारे में पढ़ा, चाहे वो फिक्स्ड बेड है चाहे वो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड है। फिक्स्ड बेड में हम कोई भी फ्लूइडाइजिंग मटेरियल ऐड नहीं करते, खाली बायोमास होता है। फ्लूइडाइज्ड के अंदर हमें जो आपका फ्लूइडाइजिंग मटेरियल है, चाहे वो सैंड है चाहे वो ऐश है, उसको ऐड करना पड़ता है, उसकी मिक्सिंग होती है बायोमास के साथ। मीटिंग एंड होगी, इसके बाद दोबारा रीज्वाइन कर लेना सारे।